आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 9, जीवन प्रसंग विविध रंग। जागृत व्यक्तित्व, सजग दृष्टि। कालूगणी बाल्यावस्था से ही अत्यंत जागरूक थे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में उन्हें कभी किसी आचार्य का उपालंब नहीं मिला। आचार्य बनने के पश्चात उनकी वह जागरूकता व्यापक बन गई। तब उनकी दृष्टि पूरे संघ की गतिविधियों का पूरी सजगता से निरीक्षण करने लगी। इसीलिए अनुशासन व्यवस्था तथा व्यवहारगत स्खलनाओं का निराकरण करने में वे कभी विलंब नहीं करते थे। उनका मंतव्य था कि स्खलनाओं की उपेक्षा करना उनको बढ़ावा देना है। वे शिष्यों तथा अनुयायियों की हर प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से देखते, परखते और फिर यथा आवश्यक सारना वारना करते। छोटी से छोटी बात पर भी वे पूरा ध्यान देते, अतः छोटे से छोटा प्रमाद भी उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता था। उनकी दृष्टि की वह जागरूकता संघ के लिए सदा दोष निवारण तथा गुण अधायक बनती रही। वापस जाओ। मुनि चांदमल जी दीक्षा में कालूगणी से बड़े थे, प्रकृति से बहुत कड़े थे, अतः किसी के साथ जमकर नहीं रह पाते थे। उनके लिए तो वह स्थिति असम्मानजनक थी ही। गुरुवर को भी उनकी व्यवस्था बिठाने में अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता था। एक बार उन्हें मुनि छबील जी के साथ भेजा गया। उन्होंने उनके साथ विहार तो कर दिया, परंतु बीच से ही वापस आ गए। कालूगणी ने उनको देखा तो तत्काल पूछा, आप कैसे आ गए? क्या छबील जी स्वामी का कोई पत्र लेकर आए हैं? उन्होंने कहा, नहीं। आचार्यवर ने उन्हें वंदना भी नहीं की और फरमाया, अभी के अभी वापस चले जाओ। आपने संघ व्यवस्था का अतिक्रमण किया है। क्या आप नहीं जानते कि कोई भी साधु अग्रणी की स्वीकृति के बिना स्वेच्छा से कहीं जा आ नहीं सकता? मुनि चांदमल जी के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्हें उसी समय वापस लौट जाना पड़ा। कालूगणी ने उनकी स्वच्छंद वृत्ति को एक कदम भी आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। मूलोच्छेद। मुनि आस्करण जी अग्रणी थे। कालांतर में उनकी प्रवृत्तियां साधना के विपरीत हो गई। कालूगणी के पास शिकायतें पहुंचने लगी। उस समय वे भादरा में थे। वहां के प्रमुख श्रावक लूणकरण जी नाहटा ने उनकी प्रवृत्तियों का गहराई से अध्ययन किया और पूरे प्रकरण से आचार्यवर को अवगत करा दिया। नाहटा जी पूर्ण विश्वसनीय श्रावक थे। उनके निवेदन पर निश्चित हो गया कि वे संघ में रहने की अपनी योग्यता खो चुके हैं। आचार्यवर ने मुनि रंगलाल जी को भादरा भेजा। वहां की स्थिति का एक बार पुनः अध्ययन करने तथा परिवर्तन की संभावना न रहने पर संबंध विच्छेद कर देने का आदेश दिया। मुनि श्री वहां पहुंचे, समग्र स्थिति का अवलोकन किया। आचार्यवर के पास जो शिकायतें पहुंची थी उन्हें सही पाया। परिवर्तन की संभावना के अभाव में आखिर धर्म संघ से उनका संबंध विच्छेद कर दिया। समग्र घटना का विवरण जब आचार्यवर के पास पहुंचा तब उन्होंने उस कार्य का समर्थन करते हुए फरमाया, आचारहीनता को मैं एक भयंकर विष समझता हूं, जो पूरे संघ स्वास्थ्य को विनष्ट कर डालता है। सुधार न हो पाए तो मूलोच्छेद का कदम भी उठाना आवश्यक हो जाता है। मैंने इसीलिए संतों को भादरा भेजा था। ओघा काटा गया। मुनि कोड़ामल जी के रजोहरण की फलियां बहुत लंबी थी। वे उन्हें काटकर छोटी कर लेना चाहते थे, परंतु वैसा करने में आचार्यवर को पूछना आवश्यक था। पूछने का साहस नहीं हो पाया। संयोग ऐसा बना कि एक बार उन्हें कुछ मुनियों के साथ चाड़वास भेजा गया। वहां उन्होंने रजोहरण को धोया और काटने की धुन में इतना काट डाला कि वह सामान्य से भी छोटा लगने लगा। चाड़वास गए हुए मुनिजन वापस बिदासर आ गए। उनके साथ मुनि कोड़ामल जी भी आ गए। कालूगणी की दृष्टि बहुत पैनी थी।
छोटी से छोटी घटना भी उनकी सहज दृष्टि से बच नहीं पाती थी। उन्होंने देखा कि मुनि कोडामल जी का ओघा बहुत छोटा हो गया है। पूछने पर बात सामने आ गई कि उसे काट लिया गया है। इस पर आचार्यवर ने उनको तीव्र उपालंब दिया। वे जता देना चाहते थे कि कार्य योग्य वस्तु को उपयोग में लिए बिना परठ देना असंयम की निष्पत्ति करना है। ऐसे कार्यों को वे वस्तु तथा उसके निर्माण में लगे श्रम की अवमानना भी मानते थे। तनाव से मुक्ति। अकेले रहने में एक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो समूह में दूसरे प्रकार की। संघीय जीवन में थोड़ी सी असावधानी रहने पर परस्पर विवाद, मनमुटाव एवं कलह हो जाना असंभव नहीं। आचार्य का जागरूक व्यक्तित्व ऐसी समस्याओं का हल निकालने में बड़ा कारगर होता है। उसके सम्मुख बहुत सारी समस्याएं तो अनुत्थानोपहत हो जाती हैं। कुछ विरल समस्याएं जो उभर आती हैं उन्हें आचार्य का एक संकेत या निर्देश समाप्त करने में पर्याप्त होता है। गुरु सहस्त्र एवं सहस्त्र कर्ण होते हैं, अतः दूर या समीप की सभी समस्याएं उन तक पहुंचती रहती हैं। संवत 1988 का चातुर्मास गुरुवर ने बिदासर में किया। वहां कई प्रमुख संतों में परस्पर तनाव हो गया। वह इतना बढ़ा कि एक दूसरे से बोलना तक बंद हो गया। कालूगणी के परम भक्त श्रावक अमोलक चंद जी बेंगानी ने आचार्य श्री को अवगति देने के लिए कहा, गुरुदेव, ये दिए तले अंधेरा कैसे हैं? आपके निकटस्थ अनेक मुनियों में गहरा मनमुटाव चल रहा है, फिर भी आप कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। कालूगणी ने स्थिति की पूरी जानकारी ली और तत्काल संबंध मुनियों को बुलाकर फरमाया, तुम सब मेरे निकट रहते हो, फिर भी मनोमालिन्य को तुमने इस स्थिति पर पहुंचा दिया है कि आपस में बोलना तक बंद हो गया। तुम स्वयं कसायग्रस्त रहोगे तब जनता को प्रेम या मैत्री की शिक्षा किस आधार पर दोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस आचरण का गृहस्थों पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा? भगवान के उस कथन पर ध्यान दो कि परस्पर कलह या विवाद हो जाने पर मुनि भोजन करने से पूर्व क्षमा याचना कर ले। खैर, अब पिछली स्थितियों को समाप्त करो और परस्पर क्षमा याचना करके तनाव मुक्त बन जाओ। उपस्थित सभी मुनि स्वयं के व्यवहार पर लज्जित थे। गुरुवर के उक्त इंगित पर सभी ने परस्पर क्षमा याचना की और तनाव मुक्त हो गए। व्यवस्था परिवर्तन। साधक छद्मस्त रहता है, तब तक भूल करने की संभावना से बच नहीं सकता। गुरु की सजग दृष्टि बार बार उसे भटकाव से बचाकर सुमार्ग पर लाती रहती है, कभी शिक्षा के द्वारा तो कभी व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा। संवत 1993 की घटना है। आचार्यवर ने मालव यात्रा संपन्न कर पुनः मेवाड़ में प्रवेश किया। हमीरगढ़ में कुछ दिन ठहरे। एक दिन मध्याह्न में मुनि मगनलाल जी के सहवर्ती संतों को आमंत्रित किया। सबके उपस्थित होने पर गुरुवर ने फरमाया, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम लोगों में पारस्परिक तनाव चल रहा है। मनोमालिन्य के कारण तुम्हारी सामूहिक व्यवस्था भी स्वस्थ नहीं रह गई है। मुनि मगनलाल जी के साज में रहते हुए भी तुम लोगों ने पृथक पृथक कई मंडलियां बना ली हैं। क्या यह शोभास्पद है? मुनि मगनलाल जी भी तुम्हारे पारस्परिक व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। मुझे लगता है कि तुम सबने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं बरती है। साधना करने वालों के लिए क्या ऐसा प्रमाद हितकर है? गुरुवर के शिक्षात्मक कथन को सभी संत चुपचाप सुनते रहे। बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सभी अपनी मनोवृत्तियों को टटोल कर देखने का प्रयास कर रहे थे। तभी अपनी बात को मोड़ देते हुए गुरुवर ने कहा, अब मुझे तुम्हारी व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता लगती है। वह चित्त समाधि के रूप में इस प्रकार होगी। मुनि मगनलाल जी की चित्त समाधि में अमुक 5 संत होंगे और शेष अमुक 3 संतों की चित्त समाधि होगी। चित्त समाधि का तात्पर्य है कि वैयक्तिक और सामूहिक कार्यों में सहयोग देने का मुख्य दायित्व अपनी अपनी चित्त समाधि वालों का होगा। संतों ने आचार्यवर से प्रार्थना की कि मुनि मगनलाल जी के साज में
हम सब हैं, वे हम सभी के हैं, तब उनकी चित्त समाधि 5 संतों के साथ ही क्यों होनी चाहिए? संतों की इस प्रार्थना पर गुरुवर ने ध्यान दिया और उनकी चित्त समाधि सबके साथ कर दी। उक्त व्यवस्था से सबका मानसिक तनाव समाप्त हो गया। पुरुष थे या स्त्री, कालूगणी के युग में संस्कृत पढ़ने की मानसिकता ऐसी जागी कि हर साधु साध्वी का मन उसी प्रवाह में बहने लगा। उस समय डिडवाना में एक वृद्ध साध्वी जी स्थिर वास कर रही थी। उनके साथ की युवती साध्वी संस्कृत पढ़ना चाहती थी। उन्होंने देखा कि स्थानीय एक वृद्ध पंडित बड़ी साध्वी जी के पास सत्संगति एवं धर्म चर्चा के लिए कभी कभी आते रहते हैं। उन्होंने उनसे संस्कृत पढ़ने की बात की तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़ी साध्वी जी को भी उन्होंने सहमत बनाया। पढ़ाई शुरू हुई और लंबे समय तक चलती रही। कालांतर में गुरुवर लाडनू पधारे, तब डिडवाना से भी 2 सतियों ने जाकर दर्शन किए। उक्त साध्वी जी ने बड़े उल्लास से अपनी पढ़ाई की बात गुरुवर के सम्मुख रखी, परंतु उनको लेने के देने पड़ गए। जब गुरुवर ने दृष्टि को कठोर करते हुए पूछा, यहाँ की आज्ञा लिए बिना पंडित के पास कैसे पढ़ी? शक पकाई सी साध्वी ने कहा, वे तो बहुत बूढ़े थे। आचार्यवर ने उतनी ही कड़ाई से फरमाया, कैसे भी होंगे, किंतु पुरुष थे या स्त्री? साध्वी ने कहा, थे तो पुरुष ही। गुरुवर ने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि साध्वी कैसी भी पुरुष के पास पढ़े तो अलग से गुरु आज्ञा ले? तुमने मर्यादा का उल्लंघन कर भयंकर भूल की है। तुम्हारी अग्रणी से भी पूछना होगा कि उन्होंने ये स्वीकृति कैसे दी। तुम्हें इस भूल के लिए 21 दिन 6 विघे टालनी होगी। आचार्यवर के ऐसे जागरूक व्यक्तित्व के आधार पर ही तेरा पंथ अपनी मर्यादाओं का अक्षुण्ण पालन करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति कर पाया है। पानी देख लिया। मुनि दयाराम जी अग्रणी थे। उस समय संस्कृत पढ़ने का वातावरण बना हुआ था, अतः उनका मन भी पढ़ने को लालायित हुआ। उन्होंने आचार्यवर से प्रार्थना की तो वह स्वीकृत हो गई और उन्हें अपने साथ रख लिया गया। उसी वर्ष मोमासर वासियों की प्रार्थना थी कि उनके वहां चातुर्मास करवाया जाए। आचार्य श्री ने उसे स्वीकार कर लिया। बाहर से किसी सिंगाड़े को भेजने का अवकाश नहीं था। अपने पास से ही किसी को भेजना आवश्यक था। उन्होंने मुनि दयाराम जी को फरमाया, इस वर्ष तुम वहां जाओ, मैं आगे तुम्हारी कसर निकलवा दूंगा। अवसरज्ञता का अभाव ही कहना चाहिए कि वे इनकार हो गए। आचार्य श्री ने फिर उन्हें धैर्यपूर्वक समझाने का प्रयास किया, तब भी वे नहीं माने। आचार्य श्री को उनका आग्रह बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने कठोर रुख अपनाते हुए फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए साथ रखा था कि तुम समय पर भी काम न आओ? क्या इसी विनय के बूते पर विद्या चाहते हो? शासन का काम है, तुम नहीं करोगे तो भी होगा, पर मैंने तुम्हारा पानी देख लिया। उस कठोर रुख से मुनि दयाराम जी घबराए। उनकी स्थिति साफ छछुंदर वाली हो गई। आखिर वे जाने को तैयार हो गए, परंतु तब तक आचार्य श्री उनसे निरपेक्ष हो गए थे। मुनि चौथमल जी आदि ने निवेदन किया। उन्होंने भी अविनय के लिए क्षमा मांगी और निवेदन किया। तब उन्हें भेजा तो सही, पर वह मानसिक तोष नहीं रहा जो फलदायक हुआ करता है। कालूगणी के उस अनुशासता रूप से मुनि दयाराम जी को ही नहीं, दूसरों को भी शिक्षा मिल गई कि गुरु के आदेश को कैसे शिरोधार्य करना चाहिए। आप भी बच्चों में मिल गए। संवत 1987 की घटना है। आचार्यवर श्री डूंगरगढ़ में विराज रहे थे। वहां रात्रि के समय कहीं थोड़ी दूर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। आचार्यवर के पास उस समय मुनि धनराज जी और मुनि चंदनमल जी तथा मुनि तुलसी राम जी, आचार्य श्री तुलसी बैठे हुए थे। वे उसी प्रकाश के विषय में चर्चा कर रहे थे। कोई उसे बिजली का प्रकाश बता रहा था तो कोई लालटेन का। कालूगणी ने उन्हें टोकते हुए फरमाया, यह तो गली के नुक्कड़ पर लगी लालटेन का प्रकाश है। गुरुदेव के कथन को सुनकर सबने तैयार तो किया, किंतु समर्थन फिर भी बिजली का ही होता रहा। पास में विराजमान
मुनि मगनलाल जी ने भी बिजली का ही समर्थन किया। तब आचार्यवर ने फिर फरमाया, मैंने पहले इसे देखा है, यह बिजली का नहीं लालटेन का ही प्रकाश है। इस पर मुनि मगनलाल जी तो तहत कर चुप हो गए, पर तीनों विद्यार्थी साधुओं का मन माना नहीं। उनमें से एक उठा और बाहर बरामदे में जाकर जहां से वह स्थान स्पष्ट दिखाई देता था देख आया। उसके आते ही सबने उत्सुकतावश पूछा, क्या है? उसने बतलाया कि बिजली का नहीं लालटेन का ही है। इतनी देर सारी बातें ध्यान से सुन लेने के पश्चात कालूगणी ने सबको उपालम देते हुए फरमाया, जब मैंने 2 बार कह दिया कि यह लालटेन का ही प्रकाश है, मैंने इसे देखा है, तो क्या तुम लोगों को फिर भी आग्रह रखना चाहिए था? आखिर एक व्यक्ति वहां जाकर देख आया, तभी तुम विश्वस्त हुए। मुनि मगनलाल जी की ओर रुख करते हुए उन्होंने फरमाया, ये तो क्या जाने बच्चे थे, पर आप भी इनमें ही मिल गए। मेरे द्वारा इतना स्पष्ट कह जाने पर भी इन्हें आग्रह करने तथा जाकर देखने से आपने टोका नहीं। मुनि मगनलाल जी अत्यंत सावधान व्यक्ति थे, फिर भी उस समय उनका ध्यान चूक गया था, अतः वे भी उपालम के भागी बन गए। उन्होंने तत्काल आचार्यवर के कथन का सम्मान करते हुए आगे के लिए सावधानी बरतने की भावना व्यक्त की। आज ही पहुंचना है। मुनि पन्नालाल जी चाड़वास में स्थिर वासी थे। वे पक्षघात से पीड़ित थे। साथ के 3 साधुओं में 2 वृद्ध और 1 युवक थे। एक बार मारवाड़ से गुरु दर्शन हेतु राजलदेसर जाता हुआ एक सिंघाड़ा चाड़वास आया। वहां के युवा मुनि सुमेरमल जी को भी उन्होंने दर्शनार्थ चलने को तैयार कर लिया। उन्होंने मुनि पन्नालाल जी से जाने की स्वीकृति चाही। रोकने का अवसर नहीं देखा और भेजने में पीछे कठिनाई पड़ने की संभावना थी, अतः वे मौन रहे। मुनि सुमेरमल जी मौन को ही हाँ मानकर चले गए। दर्शन करते ही कालूगणी ने पूछा, तू कैसे आया? उन्होंने कहा, स्वीकृति लेकर आया हूँ। 2 दिन ही हुए होंगे कि वहाँ बिदासर से अमोलक चंद जी बेंगानी का पत्र आया। उसमें लिखा था कि मैं चाड़वास गया था, वहाँ मुनि पन्नालाल जी के दर्शन किए। दोनों संत वृद्ध हैं, अतः कार्य में काफी कठिनाई हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि यहाँ से गए मुनि को शीघ्र वापस भेजने की कृपा करे। गुरुदेव ने तत्काल उक्त मुनि को बुलाकर फरमाया, तू तो कहता था कि पूछकर आया हूँ, परंतु यह पत्र कहता है कि तू स्वेच्छा से आया है। तूने बड़ी भूल की है। यह भी नहीं सोचा कि दोनों वृद्धों को कितनी कठिनाई होगी। अनुशासन की डोर खींचते हुए उन्होंने फरमाया, तुझे अभी विहार कर देना है और आज ही चाड़वास पहुंच जाना है। उसके बाद साथ लाने वाले अग्रणी को भी उपालम देते हुए फरमाया, क्या तुम वृद्ध और रुग्ण संतों की कठिनाई को नहीं समझते कि वहां काम करने वाले संत को अपने साथ ले आए? तुम उसे वहीं रोकते तो ये समझदारी की बात होती। सेवा की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर तुम स्वयं भी रुक जाते तो यह भी उचित होता, परंतु तुमने इन दोनों में से एक भी कार्य नहीं किया। अब तुम अपने सहयोगी संतों को लेकर मुनि पन्नालाल जी की सेवा में चाड़वास चले जाओ। मुनि सुमेरमल जी तो 18 मील 29 किलोमीटर का लंबा विहार कर उसी दिन पहुंच गए, जबकि दूसरा ग्रुप छोटे विहार करके तीसरे दिन चाड़वास पहुंचा। संयोग ऐसा बना कि 4 दिन बाद ही मुनि पन्नालाल जी का देह अवसान हो गया। कालूगणी की जागृत दृष्टि ने समय पर अतिरिक्त संतों को भेजकर उनके लिए विशेष मन समाधि की व्यवस्था कर दी। निशल्य भाव और चातुर्मास। सरदार शहर निवासी श्रीचंद जी गधैया तेरापंथ के तत्कालीन श्रावकों में प्रथम कोटि के थे। वहीं के बालचंद जी सेठिया भी बहुमान्य श्रावक थे। दोनों ही धर्म मर्मज्ञ तथा शासन भक्त थे। मघवागढ़ी के युग में सरदार शहर में आचार्यों तथा साधु साध्वियों का प्रवास नानूराम जी वृद्धिचंद जी झम्मड़ की हवेली में होता आया था। संवत 1976 में मर्यादा महोत्सव करने के लिए कालूगणी सरदार शहर पधारे। जम्मड़ों की हवेली में उस समय कमठा चल रहा था, अतः अवसरज्ञ श्रीचंद जी गधैया ने अपने नौहरे में विराजने की प्रार्थना की। फलतः नौहरे में सर्वप्रथम विराजना हुआ। फिर तो आचार्य श्री तथा संत सतियों का वहीं प्रवास होने लगा।
कभी कभी बालचंद जी सेठिया अपनी आरामशाला की प्रार्थना करते तब शेष काल में वहां भी ठहरना हो जाया करता था। एक बार सेठिया जी ने आरामशाला में चातुर्मास करने का विशेष आग्रह किया। कालूगणी ने तब संवत 1979 में मुनि रंगलाल जी का चातुर्मास वहां करवाया। उस वर्ष कालूगणी का चातुर्मास बीकानेर में था। गधैया जी ने वहां आचार्य श्री को वंदना निवेदित करते हुए एक पत्र भेजा। उसमें यह भी लिखा कि आपने इस वर्ष सेठिया जी पर बड़ी कृपा करवाई, परंतु हमारे तो अंतराय का योग ही रहा। अवसर आने पर हमारे पर फिर कृपा कराना। किसी व्यक्ति ने सेठिया जी को सुलगा दिया कि गधैया जी ने आचार्य श्री के पास आपके स्थान की शिकायत की है। सेठिया जी को यह बहुत बुरा लगा कि वे मन ही मन गधैया जी से खिंच गए। क्रमशः वह खिंचाव बढ़ा तो समाज के वातावरण को दूषित करने लगा। मुनि मगनलाल जी को उक्त खिंचाव और उसके कारण का पता चला। उन्होंने गधैया जी का वह पत्र जांच लिया और संभालकर अपने पुट्ठे में रख लिया। वे अत्यंत निपुण व्यक्ति थे। उसी समय जान लिया कि समय आने पर दोनों व्यक्तियों के मनोमालिन्य को दूर करने में उसका उपयोग हो सकता है। कालूगणी को संवत 1981 का चातुर्मास चूरू में करना था। उससे पूर्व ज्येष्ठ मास में वे सरदार शहर पधारे। जनता ने बड़े उत्साह से सेवा का लाभ लिया। उस समय तक सरदार शहर का चातुर्मास घोषित नहीं किया गया था। श्रावक वर्ग ने सामूहिक प्रार्थना की, पर आचार्य श्री ने उसे टाल दिया। दूसरी तीसरी बार की प्रार्थना पर भी चातुर्मास नहीं फरमाया गया। लोगों को आश्चर्य के साथ दुख भी हुआ कि सरदार शहर जैसे बड़े क्षेत्र के लिए इतना रुक्ष व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बहुत से लोगों का अनुमान था कि गधैया जी और सेठिया जी का मनोमालिन्य ही इसमें कारणभूत हैं। वे दोनों भी उक्त स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थे। समझौता करने की तड़प दोनों में थी। दोनों ही खोज रहे थे कि कोई मार्ग मिले। आचार्यवर भी अपने उस प्रवास काल में दोनों का मनोमालिन्य मिटा देना चाहते थे। उनकी जागृत दृष्टि उसी क्षण की खोज में थी। उन दोनों में समझौते की तड़प अपने चरम पर कब पहुंचती है। चातुर्मास की घोषणा को उन्होंने इसीलिए रोक रखा था। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि इसी बिंदु पर दोनों एकत्रित हो सकते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात था कि इस मनोभेद के मूल में कोई तथ्य नहीं है, केवल भ्रमवश ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उसी भ्रम को तोड़ना अपेक्षित था। अतः एक दिन प्रातःकालीन व्याख्यान के समय उक्त प्रसंग पर फरमाया, चातुर्मास की घोषणा न किए जाने पर तो सब लोग चिंतित हैं, पर उसके अनुरूप वातावरण निर्मित करने की चिंता किसको है। मुख्य श्रावकों में जब मनोभेद होता है तब पूरे समाज पर उसका असर आता है। वह तब दो खेमों में विभक्त होने लगता है। साधु साध्वियों को भी अनेक बार असमंजसता का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चातुर्मास कराने की अपेक्षा न कराना अधिक श्रेयकर लगता है। आचार्यवर के उपालम भरे उक्त कथन ने सभी श्रावकों को झकझोर दिया। गधैया जी और सेठिया जी तो क्षण भर के लिए मानो शून्यवत हो गए। दोनों ने ही सोचा कि यदि चातुर्मास नहीं हुआ तो उसमें हेतुभूत हम ही होंगे। पूरे नगर के लिए धार्मिक अंतराय का दोष दोनों में से कोई भी अपने पर लेना नहीं चाहता था। इसी मानसिक उथल पुथल के क्षण में अपनी सफाई प्रस्तुत करने की भावना से सेठिया जी बोल पड़े। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, हम तो गधैया जी को अपना मुखिया ही मानते आए हैं, पर उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं निभाया। इनके नौहरे में गुरुदेव तक के चातुर्मास होते ही रहे हैं। हमारे मकान में तो आपने संतों का एक चातुर्मास करने की कृपा कर दी, तो गधैया जी इतने मात्र से ही खिन्न हो गए और मेरे तथा मेरे मकान के विरुद्ध आपके पास शिकायतें भेजनी प्रारंभ कर दी। इस पर गधैया जी को भी निवेदन करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, गुरुवर, इन्हें किसी कारण से गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं की। सेठिया जी ने उनके कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा, आप शायद भूल गए हैं, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे विश्वस्त व्यक्ति से पता चला है कि आपने आचार्य श्री की सेवा में एक पत्र भेजा था।
जिसमें मेरे तथा मेरे स्थान के विरुद्ध अनेक बातें लिखी थी। गधैया जी ने ऐसे किसी भी पत्र के विषय में फिर स्पष्ट निषेध किया, परंतु सेठिया जी को उनके कथन की सत्यता पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मुनि मगनलाल जी ने तब अपने पुट्टे में से एक पत्र निकाला और सेठिया जी को दिखलाते हुए फरमाया, जिस पत्र के विषय में तुम कह रहे हो वह यह रहा। इसमें न तुम्हारे विषय में कोई शिकायत है और न तुम्हारे मकान के विषय में। मुनिश्री ने परिषद को पूरा पत्र पढ़कर सुनाने के लिए चूरू निवासी रायचंद जी सुराणा को दिया। पत्र सुनने पर सेठिया जी तो मानो ठगे से रह गए। उन्हें लगा कि असत्य सूचना के आधार पर उन्होंने गधैया जी से अनावश्यक ही कटुता उत्पन्न कर ली थी। वे अत्यंत सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः सच्चाई सम्मुख आते ही उन्होंने गधैया जी से तत्काल समायाचना कर ली। दोनों ही श्रावक शल्य रहित होकर भरी सभा में जब एक दूसरे को बाहों में भरकर मिले तो समग्र धार्मिक समाज हर्ष विभोर हो उठा। प्रसन्नता के उस वातावरण में गधैया जी, सेठिया जी और उनके साथ पूरे समाज ने खड़े होकर अब की बार जब चातुर्मास फरमाने की प्रार्थना की तो गुरुदेव ने मुनि चंपालाल जी मीठिया का चातुर्मास फरमाकर उस हर्ष को सवाया कर दिया। ओम अरहम।